हमने डिफिनीशन करनी है लेक्चर 9 के पार्ट 1 में इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन क्या है? द रिवर्स प्रोसेस, ये रिवर्स प्रोसेस है, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ टू दैट ऑफ डिफरेंटिएशन, यानी जो डिफरेंटिएशन आपने की है, जो आपके पास गिवन डिफरेंटिएशन है, उसको उल्टे साइड से उल्टे साइड की तरफ जाए, उसको क्या कहोगे? इज़ नोन एज इंटीग्रेशन, इज़ नोन एज इंटीग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं जी? इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब फिर इसके डिफरेंट नोटेशन आएंगे। जिस तरह के डेरिवेटिव हम डी बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं किसी भी फंक्शन की, जब आप लेते हैं तो इंटीग्रल की नोटेशन क्या है? इंटीग्रेशन इज़ डिनोटेड बाय, इसको डिनोट कर सकते हैं सिग्मा इस सिंबल से, या कैपिटल एस यूज़ करते हैं, या आप इस तरह ये सिंबल यूज़ करते हैं। ये इसके डिफरेंट क्या है? सिंबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये ले लूँ, अब मैं आपको एक नोट दे रहा हूँ, ये नोट है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप बोलोगे इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ओके। इसका ये अंदर की चीज़ को इंटीग्रेंड बोलते हैं, इंटीग्रेंड, ओके। ये जो सिंबल है ये इंटीग्रल बोलते हैं इसको। ये जो डी एक्स होता है, इसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि आप जो इंटीग्रेशन ले रहे हैं वो किसके विद रिस्पेक्ट ले रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं इस तरह लिख दूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं नोटेशन कुछ इस तरह से रख दूँ, इंटीग्रल एफ ऑफ टी, टी टी रख दूँ, अब आप क्या कहोगे? इंटीग्रेंड, ये आपका इंटीग्रेंड एफ ऑफ टी आपका इंटीग्रेंड है, ये आपका क्या है? इंटीग्रल है। इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, कि आपकी जो इंटीग्रेशन है वो किसकी विद रिस्पेक्ट है? टी। फिर इंटीग्रेशन के दो तरह के टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन दो है। एक को बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, ओके, और दूसरा जो है वो इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इनडेफिनेट। अब मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी एग्जांपल ले लूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं लख दूँ a to b f of t dt, तो ये डेफिनेट है, क्योंकि जब इधर कुछ लिमिट हो, जैसे कि a to b है, यानी ये कुछ लिमिट है, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, और ऊपर वाली को क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं अपर लिमिट। तो ये कौन सा इंटीग्रल है? डेफिनेट। अब अगर इसकी तरफ आते हैं इनडेफिनेट की तरफ, फॉर एग्जांपल इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अब ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। क्या है? इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब मैं आपको एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रख देते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ओके, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। फॉर एग्जांपल जब इनडेफिनेट इंटीग्रल हो, यानी फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी इस एफ ऑफ एक्स की आप जब इंटीग्रल लोगे, फॉर एग्जांपल मैंने उसको मान लिया कैपिटल एफ ऑफ एक्स, तब आपने एक प्लस सी भी रखना होता है। ये एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स जो है, ये जो एफ ऑफ एक्स हैं, ये इज़ द इंटीग्रल या इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स, या इंटीग्रेशन, ये इसकी इंटीग्रेशन निकल आ गई। एंड वाइल सी is called
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये दो चीज़ें मैंने आपको क्लियर करके दी थी। ओके, अब देखिए, अगर आपके सामने a to b f of t dt हो, यानी जब लिमिट हो, तो इसको क्या हमने क्या कहा था, डेफिनेट इंटीग्रल। अगर ये इंटीग्रल हो तो इसकी पीछे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगी। यानी फॉर एग्जांपल इसकी इंटीग्रल क्या आ गई, कैपिटल एफ ऑफ टी, ये अपर लिमिट, इधर लिमिट इसके लोगे अपर। जब आप इसको फॉर एग्जांपल पुट करना चाहते तो पहले अपर पुट करोगे यानी एफ ऑफ बी, फिर दरमियान में माइनस, फिर आप रखोगे एफ ऑफ ए, ये इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। ओके, ये दो बड़े आसान से रिज़ल्ट है जो हमने यहाँ से आपको क्या करके दिए। अब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल x dx आपके सामने हो तो इसकी इंटीग्रेशन इसके ऊपर जितना पावर होता है, पावर में से 1 + 1 कर दे, ठीक हो गया। जितना पावर है इसी पावर से आपने डिवाइड भी करना होता है, फिर आपने c लगाना होता है। c क्यों लगाओगे, क्योंकि ये कौन सा इंटीग्रल था, इनडेफिनेट, क्योंकि लिमिट नहीं है तो ये कौन सा इंटीग्रल होगा, इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मस्ट आएगा, या इसको इंटीग्रल x dx की वैल्यू आ जाएगी x², नीचे 2 + c। अगर आप ये वेरीफाइड करना चाहते हैं कि क्या इसकी इंटीग्रेशन x की इंटीग्रल ये आती है या नहीं आती, तब आप इसकी डेरिवेटिव लोगे। इसकी डेरिवेटिव से क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी डेरिवेटिव ले लूँ x², क्योंकि रिवर्स प्रोसेस ऊपर हमने कहा था, रिवर्स प्रोसेस का मतलब ये होता है कि डेरिवेटिव लेने से दोबारा आपका फंक्शन आएगा। तो x²/2 की अलग प्लस d/dx ऑफ c की अलग। ओके, तो d/dx ऑफ x²/2 + c, ओके, 1/2 बाहर हो जाएगा, d/dx ऑफ x² होगा, ये कांस्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन 0, तो d/dx ऑफ x² के नीचे 2 + c। तो ये 1/2, 2 आगे हो जाएगा, इसी 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 2 कैंसिल होंगे, तो d/dx ऑफ x² के नीचे 2 + c। तो इससे दोबारा आप देख सकते हैं x आ रहा है, अपना फंक्शन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इसकी इंटीग्रल ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया जाए sin x dx, इसकी इंटीग्रल है -cos x + c। + c इस वजह से लगाते हैं क्योंकि ये कौन सा है, इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं कि क्या ये इसका इंटीग्रल है या नहीं है, तो इसका आसान प्रूफ ये है कि आप इसकी क्या लोगे, डेरिवेटिव लोगे। तो देखिए, -d/dx ऑफ cos x आएगा प्लस d/dx ऑफ c आएगा। cos x की डेरिवेटिव क्या होती है, माइनस साइन होती है, ये कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो माइनस और माइनस क्या आएगा, प्लस sin x आएगा प्लस 0, तो d/dx ऑफ -cos x + c, तो इससे आ जाएगा sin x। और इसका मतलब ये बना कि ये जो है ये इसकी क्या है, इंटीग्रल है, क्योंकि उसकी डेरिवेटिव लेने से हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है। इससे हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो गई। ये सब कुछ था जो कि हमने आगे क्या करना है, क्लियर करना है। ओके, गुड।